सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषो पञ्चनमुक्तारो सव्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहे पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं नीश्वरी ग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कामधे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे जैन सिद्धांत और जनाचार, इस विषय को लेकर के अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने बतलाने की कोशिश की थी और बतलाया भी था कि किस रीति से कुछ इस तरीके के प्रयोग थे कि जड़ वस्तु में, जड़ पदार्थ में किस रीति से व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। आचार्य भगवंत श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के कथानक के माध्यम से मैंने आपको यह बात बतलाने की चेष्टा की थी। अब इसी ही प्रकार से एक दूसरा प्रसंग है, शत्रुंजय तीर्थ का उद्धार करवाया कर्माशाह ने। जिस समय
मूल नायक परमात्मा देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के ऊपर पंच कल्याणक का विधान करवाया जा रहा था। केवल ज्ञान कल्याणक के बाद जिस समय अंजन श्लाघा का अवसर था, रात्रि का समय था, प्रतिष्ठाचार्य आचार्य भगवंत सारी सामग्री लेकर के तैयार बैठे थे। उस घड़ी, उस पल, उस विपल की प्रतीक्षा कर रहे थे जिस समय अंजन आंजना था। एक बात याद रखिएगा, ऐसे मंगल विधानों में, ऐसे मंगल कार्यों में समय का सबसे ज्यादा महत्व है। जैसे ही मंगल घड़ी आई, मंगल पल विपल आया, उस समय प्रतिष्ठाचार्य पूज्य आचार्य श्री जी ने एक मुद्रा बनाई और मुद्रा बना करके उन्होंने जो सोने की एक छोटी सी, जिसमें अंजन रखा हुआ था, ऐसी कटोरी थी। उस कटोरी में उन्होंने सुवर्ण शिलाका को भिगोया और सुवर्ण शिलाका के अग्रभाग को जैसे ही आंखों में आंजा, वैसे ही उस समय उपस्थित सैकड़ों सैकड़ों मुनि जन उस बात के साक्षी बने कि स्वयं परमात्मा जैसे ही अंजन आजा, जैसे ही अन्य संधि स्थानों पर मंत्राक्षरों का आलेखन किया गया, वैसे ही जैसे कि एक जीवित आदमी श्वास लेता है, उसी ही प्रकार से परमात्मा की प्रतिमा ने श्वास लिए। जो कि श्वास जीवित व्यक्ति का लक्षण है। यह प्रतिष्ठा विधान किस तरीके से परमात्मा के प्राणों की प्रतिष्ठा एक सुलक्षणा प्रतिमा में किस तरीके से प्राणों की प्रतिष्ठा करता है और उसका परिणाम कैसा कैसा आता है, वो सचमुच में प्रतिमा नहीं रहती, परमात्मा बन जाती है। प्रतिमा की भक्ति परमात्मा की भक्ति है। प्रतिमा की आशातना विराधना परमात्मा की आशातना विराधना है। प्रतिमा की पूजा परमात्मा की पूजा है। मंदिर परमात्मा का जिनालय यानी कि जिनेंद्र परमात्मा का घर कहलाता है। जहां पर जिनेंद्र परमात्मा रहेंगे, वहां की ऊर्जा कितनी पवित्र होगी, इसकी अपन लोग कल्पना कर सकते हैं। परंतु यदि वैसी पवित्र ऊर्जा में नहाना हो, उस ऊर्जा का महत्व, उस ऊर्जा का परिणाम अगर पाना हो, तो हमको मंदिर में भक्ति से जाना चाहिए। परमात्मा के मंदिर जाने की विधि हमारे यहां पर चैत्य वंदन भाष्य, ची वंदन महाभास इत्यादि कई ग्रंथों में है। उसके आधार पर अपन लोग पूजा की बात चालू करेंगे। परंतु इसके पहले एक दो बातें कह देना चाहता हूं। हमारे लिए जहां पर श्रावक के लिए प्रतिदिन के 6 कर्तव्य बतलाए हैं,
देव पूजा, गुरु उपास्ते, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। तो उसमें से यह जो पहला देव पूजा कर्तव्य बतलाया है, ये देव के प्रति अपनी भक्ति भावना, देव के उपकारों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति अहोभाव, उनके उपकारों का स्मरण, उनके स्वरूप का विचार, उनके ध्यान में खो जाना, ये सब मंदिर जी में जाकर के शक्य है। मंदिर जी एक बहुत ऊर्जास्वल क्षेत्र है। छोटा सा प्रसंग कहना चाहता हूं कि वहां का वातावरण किस तरीके से तरंगित होता है, परंतु उन तरंगों को पकड़ने के लिए हमारे पास में सही कला होनी चाहिए। मानो यह हॉल है, इस हॉल में कई कई आदमी बैठे हुए हैं, उनके पास में, उनके हाथों में रेडियो मशीन है, आदमी कई कई हैं, सबकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं। एक ही समय में अपनी अपनी रुचि के अनुसार वे सभी जन अपने अपने इष्ट रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, तो उनको पहले तो रेडियो चालू करना पड़ता है। रेडियो चालू करके जो वो सुई है उसको ठीक स्टेशन पर लगाना पड़ता है, और ठीक स्टेशन पर सुई पहुंचते ही वहां से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम को वह व्यक्ति सुन सकता है। बहुत दूर बैठा है उस स्थल से जहां से कि वह प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है। यह एक विधि है रेडियो की कि सही, एक तो चालू करो, बैटरी इत्यादि सब कुछ सही होनी चाहिए। रेडियो का प्रत्येक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यंत्र में लगने वाले कलपुर्जे बिल्कुल ठीक व्यवस्थित रूप से लगे हुए हों, स्टेशन भी व्यवस्थित रूप से लगा हुआ हो, वहां से प्रोग्राम प्रसारित हो रहा हो, तो फिर तो शक्य है कि हम प्रोग्राम सुन लेंगे। कमरे में 10, 20, 25, 50 आदमी बैठे हों, इस कमरे में सभी स्टेशनों से प्रसारित होने वाली तरंगे हैं, परंतु वो व्यक्ति उन्हीं तरंगों को पकड़ पाएगा जहां पर उसने स्टेशन लगाया होगा। मंदिर एक, आज की तारीख में मंदिर एक ऐसा बन चुका है जहां पर कई प्रकार की तरंगे हैं, वहां पर परमात्मा की ऊर्जा भी है, और उस परमात्मा की ऊर्जा को पकड़ने का स्थान मंदिर, और वहां पर जाने के बाद हमको सही ढंग से स्टेशन पर सुई लगानी पड़ेगी। आपको विधि का एक प्रक्रिया बतलाता हूं। मंदिर में जाने के पहले 5 अभिगमों का पालन करना चाहिए, और उन 5 अभिगमों में से एक अभिगम है मणिगत्तम, सच्चित्त दव्व मुज्जनम चित्त मनुज्जनम। एक गाथा है चैत्यवंदन भाष्य के, इग साड़ी उत्तरा संगु, मणिगत्तम, मन को बिल्कुल एकाग्र रखना, एकाग्र रखना, एकाग्र रखना।
सबसे ज्यादा महत्व है मन के लिए एकाग्रता के। और याद रखना, एकाग्र शब्द बड़ा कीमती है। एकाग्रता, एक को ही आप अग्रता देंगे। अग्रता यानी कि मुख्यता। बाकी किसी भी आप चीज को मुख्यता नहीं देंगे, केवल उसी को मुख्यता देंगे। मन आपका उसी में लगा रहेगा तो आप उसमें से बहने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर सकेंगे। वो सही स्टेशन है। सचमुच में परमात्मा का ऊर्जामय स्थान देवालय, मंदिर, और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक तरीका, पूजा विधि बहुत अद्भुत है। पूजा विधि एक जब साधक आगे बढ़ता है विधि करते हुए, तो वह पाता है कि वह परमात्मा के नजदीक पहुंच रहा है। इस विषय में बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा विधि विधान के संदर्भ में। परंतु मंदिर जी में जब पूजा करने के लिए आदमी जाता है, सबसे पहले वह पूजा का परिणाम समझ ले। परमात्मा की पूजा का क्या परिणाम, और परिणाम किस ढंग से प्राप्त होता। अभी पहले थोड़ा सा ये विषय में कह देना चाहता हूं। परमात्मा की पूजा का फल है, और परमात्मा की पूजा के फल की चर्चा करते हुए लगभग एक श्लोक आपने बहुतों के मुख से सुना होगा। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। जिनेंद्र परमात्मा की पूजा कर लेने पर, जिनेंद्र परमात्मा की पूजा के परिणाम स्वरूप उपसर्गः क्षयं यान्ति, जितने भी प्रकार के उपसर्ग हैं वे सभी प्रकार के उपसर्ग क्षयं यान्ति, नष्ट हो जाते हैं। छिद्यन्ते विघ्न वल्लयः, कार्यों में आने वाले जितने भी अंतराय हैं, बहुत सारी जंजीरें हैं जो कि कार्य में बाधा पहुंचाती हैं, हमारी गति को मंद कर देते हैं, हमारे उत्साह को मंद कर देते हैं, हमारे कार्य की सफलता में बहुत बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः, उन सभी के सभी अंतराय रूपी जंजीरों को काटने वाली अगर कोई प्रक्रिया है तो पूज्यमाने जिनेश्वरे, जिनेंद्र परमात्मा की पूजा है। मनः प्रसन्नतामेति, आप चाहे जितने मर्जी प्रयास कर लें, मन प्रसन्नता को प्राप्त नहीं करता है। करेगा भी तो क्षणिक। अगर आप अपने मन की प्रसन्नता चाहते हैं तो देवादिदेव परमात्मा की पूजा कीजिए कीजिए कीजिए। आवश्यक सूत्र में आचार्य भगवंत श्री हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने कहा है, भक्ति ई जिन वरानम खिज्जंती पुव्व संचिया कम्मा, कि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति से
पूर्व संचित जितने भी कर्म हैं वो सभी के सभी कर्म खिज्जंती क्षय को प्राप्त कर लेते हैं। सचमुच में कर्म क्षय की भूमिका अगर कोई है तो परमात्मा की पूजा भी है। कई प्रक्रियाएं हैं, मैं मना नहीं करता हूं, परंतु सबसे आसान और सबसे ज्यादा नजदीक की भूमिका परमात्मापन को पाने के लिए, परमात्मापन को जगाने के लिए परमात्मा की पूजा है। पूज्य की पूजा से पूजक स्वयं पूज्य बन जाता है। ऐसी अगर कोई भी प्रक्रिया है तो वह परमात्मा पूजा है। मैं कहना चाहता हूं, पूजा के माध्यम से ऐसी उच्च स्थिति क्यों प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसको लेकर के एक ललित विस्तरा नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक श्लोक है। वह ग्रंथ के रचनाकार आचार्य भगवंत श्री हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी कहते हैं, भाव पूजा परमात्मा की दो प्रकार से पूजा की जाती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। भाव पूजा हम चैत्य वंदना सूत्र के माध्यम से करते हैं। कल मैंने इस चैत्य वंदना सूत्रों के विषय में भी कुछ बतला दिया था। उन्हीं सूत्रों का जिस समय हम परमात्मा के समय शुद्ध उच्चारण करते हैं, संपदा पूर्वक उच्चारण करते हैं, अर्थ चिंतन पूर्वक उच्चारण करते हैं, शब्दों के साथ अर्थ ही नहीं, शब्दों के साथ अर्थ और मन वचन को जोड़ करके जिस समय हम परमात्मा की चैत्य वंदना स्वरूप भाव पूजा करते हैं तो उसका क्या प्रतिफल मिलता है, क्यों मिलता है, कितना मिलता है, इसकी चर्चा विचारणा करते हुए 14 के रचनाकार आचार्य भगवंत श्री हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब ललित विस्तरा में कहते हैं, चैत्य वंदनतः सम्यक शुभो भावः प्रजायते तस्मात् कर्म क्षय सर्वम ततः कल्याण मश्नुते। ललित विस्तरा की यह गाथा है। चैत्य वंदना जो है ना, वो भाव पूजा का प्रमुख अंग है। द्रव्य पूजा के विषय में भी अलग अलग फल हैं। ये तो भाव पूजा का फल है। और याद रखना, भाव पूजा के बिना द्रव्य पूजा का उतना महत्व नहीं। फिर से कह देना चाहता हूं, शरीर का महत्व इसलिए है कि उसमें आत्मा है। पुष्प का महत्व इसलिए है कि उसमें खुशबू है। आंख का महत्व इसलिए है कि उसमें ज्योति 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 का कारण है। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, द्रव्य पूजा का भी इसलिए महत्व है कि उसमें भाव 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 का महत्व है, भाव जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहां पर आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने कहा, चैत्य वंदनतः सम्यक शुभो भावः प्रजायते।
यदि सही ढंग से, सही विधि से हम चैत्य वंदना करते हैं, भाव पूजा करते हैं, तो निश्चित ही चैत्य वंदना करते 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 यानी कि परमात्मा के स्वरूप का विचार करते 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 परमात्मा कैसे है, अरिहंत है, भगवंत है, धर्म तीर्थ की आदि करने वाले हैं, पुरुषोत्तम है, पुरुष सिंह है, धर्म चक्रवर्ती हैं, धर्म के देशक हैं, धर्म के नायक हैं, लोकोत्तम हैं, लोक के नाथ हैं। जब हम इन पदों का शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्यार्थ विस्तार पूर्वक जिस समय हम पूरे के पूरे जीवन का विचार करते हैं, तो हमारे दिल में निश्चित रूप से शुभ भाव प्रजायते। चैत्य वंदना करते हुए, परमात्मा की द्रव्य पूजा करते हुए भी, परमात्मा के पास में गए हो, दर्शन वंदन पूजन की क्रिया करते हुए भी शुभ भाव प्रजायते, शुभ भाव पैदा होता है। तस्मात् कर्मक्षय सर्वम, और शुभ भाव से संवर भी होता है और कर्म निर्जरा भी होती है। फिर से कहना चाहता हूं, जितना तीव्र भावोल्लास, जितना वर्धमान शुभ भावों का आवेग, उसी अनुसार कर्मों का क्षय, कर्मों की निर्जरा। और इतना ही नहीं, ततः कल्याण मश्नुते, उसी वर्धमान शुभ भावों के प्रवाह से कर्मों का क्षय करते 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 जीव कल्याण मुक्ति तक को प्राप्त कर लेता है। आत्मा की परम स्थिति को पा लेता है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आते हैं। कल्पसूत्र में नाग केतु की कहानी है। परमात्मा की पूजा करते 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 जिस समय एक नाग ने, छोटे से नाग ने, दृष्टिविद सर्प ने उसको डंक मारा, परमात्मा के सामने ही तो था वह, बड़ी भक्ति से पूजा कर रहा था। नाग ने डंक मारा, उसने नाग को देखा भी, पहचान भी लिया, परंतु नहीं, मैं मंदिर जी में हूं, पूजा कर रहा हूं, बस परमात्मा का गुणगान करना चालू कर देता है। इतने शुभ भावों में बहता है, पूजा करते 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 केवल ज्ञान को पा लेता है। यह वो द्रव्य पूजा के साथ में भाव पूजा का मिश्रण कर चुका था। हमें भी नाग केतु को आदर्श बनाना है। हम भी पूजक हैं तो बस नाग केतु की तरह द्रव्य पूजा और भाव पूजा में इतने मस्त बन जाएं कि बस फिर कुछ करना शेष बचेगा नहीं। कहना परमात्मा के संदर्भ में कहना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं ना, सकल कुशल वल्ली पुष्करा वर्त में हो,
दुरित तेमेर भानु कल्प वृक्षोपमान भव जल निधि पोतः सर्व संपत्ति हेतु स भवतु सततम वह श्रेयसे श्री शांतिनाथ प्रेयसे श्री पार्श्वनाथ। यह परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा में ऐसी जो शक्ति है, कल्प वृक्षोपमान, परमात्मा की शक्ति को ध्यान में रखते हुए बड़ा छोटा सा एक विरुद्ध कल्प वृक्ष जैसा विरुद्ध परमात्मा को दिया गया। सचमुच में ऐसी अनंत शक्तियों का स्वामी हमारा अरिहंत देव ज्यादा से ज्यादा अपन चाहेंगे इनकी भक्ति कीजिए। किसी ने ठीक ही लिखा है, आचार्य भगवान श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के प्रमुख शिष्य थे। आचार्य भगवान श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने जो एक धर्म के क्षेत्र में क्रांति लाए, शुरुआत से ही उनके साथ में जुड़ा हुआ धर्म क्रांति के लिए आचार्य भगवंत जी का प्रमुख शिष्य श्री लक्ष्मी विजय जी महाराज है। और लक्ष्मी विजय जी महाराज साहब जी के शिष्य थे हंस विजय जी महाराज साहब। हंस विजय जी महाराज साहब जी ने, वो बड़े भक्त थे। गुरु आत्मा राम जी महाराज साहब भी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भी कई पूजाएं बनाई। तो हंस विजय जी महाराज साहब जी ने भी कई पूजाएं बनाई। हंस विजय जी महाराज साहब जी ने परमात्मा के दर्शन से, वंदन से, पूजन से व्यक्ति क्या क्या पा सकता है, उसकी कुछ संभावनाएं उन्होंने इन अक्षरों में रखी हैं। जेना दर्शन थी टले दुख अने, दारिद्रनी दुर्दशा, जेना वंदन थी सुवंद्य मनुजो, पामे मनो वांछना, जेना पूजन थी ज पूज्य थईने, जेना पूजन थी ज पूज्य थईने, पामे परा संपदा, एवा श्री जगदीश विश जिननी, पूजो भवी पादुका। समेत शिखर तीर्थ में 20 तीर्थंकर भगवंतों ने निर्वाण पाया। उस पर्वत पर 20 तीर्थंकर परमात्मा की चरण पादुकाएं, उनके दर्शन से, वंदन से, पूजन से व्यक्ति को किस तरीके का परिणाम मिल सकता है, उसकी यहां पर एक छोटी सी कल्पना बतलाई। हम लोग मंदिर जी में जाते हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चों के मुख से एक श्लोक सुनते हैं, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। सचमुच में परमात्मा की पूजा किया करो, परमात्मा के मंदिर में जाया करो, द्रव्य पूजा और भाव पूजा भी किया करो। समय मेरा पूरा हो रहा है। आज से मुझको पूजा करने वाले को मंदिर जी में किस तरीके से जाना है और किस तरीके से जाकर के परमात्मा की पूजा में अपने मन वचन काया को तरबोल एक रस बनाना है। पूजा की विधि क्या है, इस विषय को आज अभी चालू न करता हुआ कल अपन लोग
उसी विधि को चालू करेंगे। आज मैंने जो बतलाया कि हमारी परंपरा में, श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में, हम मूर्ति पूजा नहीं, हम देव पूजक हैं। मूर्ति को कैसे देव बनाया जाता है उस विषय में भी मैं चर्चा विचारणा कर चुका हूं। अवश्यमेव ऐसे अरिहंत देव की, ऐसे सिद्ध देव की हमेशा पूजा, भक्ति, कीर्तन, उनको वंदन हमेशा करते रहो। इतना ही कहना चाहता हूं। हम साधुओं के लिए तो यही चैत्य वंदना स्वरूप भाव पूजा करने के लिए 7 बार दिन में 7 बार चैत्य वंदना करने का अधिकार है। सचमुच में कितना परमात्मा का चिंतन के लिए हमारे लिए समय निश्चित किया गया है। ये सब कुछ परमात्मा से प्राप्त होता है। तुहप भावो। आज अपन अरिहंत देवों से, सिद्ध देवों से यही प्रार्थना करेंगे कि साहब आप हमको भक्ति दो, आप हमको शक्ति दो, ताकि हम आप श्री जी के यत्किंचित भक्ति कर सकें, शक्ति कर सकें। भक्ति शक्ति के, भक्ति के लिए शक्ति, शक्ति के अनुसार भक्ति, वह सब तुहप भावो तेरी कृपा से ही प्राप्त होगी। यह विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आपसे आपकी भक्ति के लिए शक्ति की याचना। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में